विस्थापन विधि द्वारा समाकलन। इसमें क्या किया करेंगे, हम इसमें किसी एक फंक्शन को कोई दूसरा t के रूप में, x वाले चर को t के रूप में मान लिया करें। जैसे मान लो सबसे पहले फॉर्मूला ले रहे हैं डायरेक्ट 10x ले लेंगे, तो इस 10x को हम तोड़ ले रहे हैं sin x अपॉन cos x dx में। अब इसमें सबसे सोचने वाली बात ये होती है कि हम देखते हैं कौन से फंक्शन का, यानी हर का अवकलन अंश में है। इसमें फंक्शन होंगे, अगर हर का अवकलन अंश में हो तो हर वाले को हम t मान लेते हैं, या अंश का किसी भी एक फंक्शन का अवकलन दे रखा होगा। जैसे यहाँ पे साइन का अवकलन भी cos x है और cos का अवकलन माइनस साइन x है, माइनस गुणा में आ जाएगा। लेकिन जब हर का अवकलन अंश में हो तो हम हर वाले को t मान लेते हैं। तो माना cos x बराबर t, तो x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे तो cos x का हो जाएगा माइनस का sin x बराबर dt ओवर dx। x के सापेक्ष कर रहे हैं तो cos x का माइनस sin x हो जाएगा बराबर dt अपॉन dx। इस dx को इधर लेके आएंगे, माइनस sin x बराबर dx बराबर dt। अब देखो हमें किसका मान चाहिए, इस पूरे फंक्शन का मान चाहिए। अब चाहे तो हम dx का पूरी तरह अच्छी तरह से मान निकाल लेना पहले, 1 अपॉन sin x dt। अब इस dx की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे हम, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन sin x तो पहले से ही है, इस cos x को हमने t माना था और dx की जो वैल्यू रखी थी वो कितनी हो जाएगी, माइनस का 1 अपॉन sin x dt। sin x से sin x कैंसिल, माइनस का 1 अपॉन t dt, और ये हो गया माइनस का log t। अब t की वैल्यू लगा दो, माइनस log t की वैल्यू कितनी थी हमारी, cos x। एक तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन tan x dx इक्वल टू माइनस log cos x प्लस c, या इसी को थोड़ा आगे सॉल्व करें अगर इसी को, तो माइनस log cos x प्लस c है। ये आपका माइनस है तो माइनस का 1 कर सकते हैं इसे और इसे ऊपर ले जाएं। जैसे ये फॉर्मूला होता था एक n log, अगर x हो तो ये क्या हो जाता है log x, ये वाली घात इस पे पहुंच जाती है ऊपर, तो ऐसे ये क्या हो जाएगा log cos x पर माइनस 1 की घात आ जाएगी, तो ये हो जाएगा log 1 अपॉन cos x, फिर क्या हो जाएगा ये log cos का क्या हो जाएगा sec x। तो इसके दो फॉर्मूले याद रखेंगे, इंटीग्रेशन tan x का log sec x भी होता है और माइनस का log cos x भी होता है। आगे सेकंड नंबर पर देखते हैं इंटीग्रेशन cot x dx। तो cot x को हम कैसे लिख लेंगे, cos x अपॉन
साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे मान ले रहे हैं, माना। अब देखो हर का अवकलन साइन का अंश में है, अगर हर का अवकलन अंश में हो तो हर वाले को हम टी मान लेंगे या पी मान लो, कुछ भी ऐसी टाइप कुछ ही मान लो। तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x बराबर डी टी ओवर, यानी x का सापेक्ष कर रहे हैं साइन का भी, और t का करेंगे x के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा डी टी ओवर डी एक्स, और t इधर आ जाएगा ये डी एक्स। तो cos x dx बराबर डी टी, और आप dx का मान निकाल दो इधर से। आप चाहें तो इसकी जगह पर पूरा भी लिख सकते हैं, लेकिन हम सुविधा के लिए dx का मान निकाल दे रहे हैं, फिर हम डायरेक्ट कर दिया करेंगे। क्या हो जाएगा जब मान चेंज करते हैं, cos x तो ऐसे लिखेंगे, साइन का t लिख लिया, और dx की वैल्यू थी 1/cos x, इसे कट गया इंटीग्रेशन 1/t dt। तो इसका क्या हो जाता है 1/t का log t प्लस c, इसका हो जाएगा log t का मान क्या था साइन एक्स प्लस सी। आगे देखते हैं तीसरा शेक एक्स। तो इसमें काम कर रहे हैं हम शेक एक्स, इसमें अंश और हर में सेक एक्स प्लस टेन एक्स का गुणा कर दो, शेक एक्स प्लस टेन एक्स का अंश में गुणा कर दिया, और सेक एक्स प्लस टेन एक्स का हर में गुणा कर दिया। अगर देखो नीचे का अवकलन करें, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और इसका होता है सेक स्क्वायर। अब ऊपर गुणा कर लें, अगर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। अब इसमें इसको मान ले रहे हैं टी, इसका अवकलन देखो हो गया, अंश में नहीं हो गया, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। तो माना सेक एक्स प्लस टेन एक्स बराबर टी, ये हो जाएगा शेक एक्स टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो ये सारे मान चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसकी और इसकी जगह पर लिख सकते हैं डी टी, और ये पूरा क्या हो जाएगा टी, तो 1/t डी टी बचेगा केवल, और इसका क्या आ जाएगा log t प्लस सी, और t का मान लगा लेंगे। t का मान क्या माना था हमने शेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। तो इस तरह से हमारा ये इंटीग्रेशन आ गया, इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग मोड में सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। आगे देखते हैं कोसेक एक्स डी एक्स। अब इसमें भी क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन कोसेक एक्स अंश हर में इसके में हम कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, और इतना ही बाई इसमें भाग दे देंगे। अब देखो अंदर ऊपर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस
कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स अपॉन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स। अब इसमें नीचे वाले को मान ले रहे हैं हम क्या, तो कोई इसका अवकलन करेंगे कोसेक एक्स का, तो कोसेक एक्स कॉट एक्स माइनस का हो गया, और माइनस के कॉट एक्स का करेंगे तो माइनस पहले है ही, और माइनस आएगा तो कोसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तो हर का अवकलन इसमें है ही, तो हर को मान लेंगे टी। माना कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स बराबर टी, तो ये क्या हो जाएगा, अवकलन कर लेंगे तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और वो भी किसका, माइनस का, और प्लस का ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये जो बट्टे वाला dx था वो इधर ही लिख दे रहा है डायरेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो अंश में लिखा हुआ है पूरा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx की जगह वो पूरा क्या लिख जाएगा, t। इसकी जगह पे क्या लिख जाएगा, dt अपॉन, इसकी जगह पे क्या लिख जाएगा, t, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/t dt, और इसका हो जाएगा log t प्लस c, और t की वैल्यू लगा देंगे, तो t की वैल्यू क्या थी हमारी, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस c। अतः इंटीग्रेशन कोसेक एक्स dx बराबर हो जाएगा आपका लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस c।